हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का न्यू बुक का सेट नंबर 1 देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। आगे प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? तो ये इस इकाई में मापते हैं प्रकाश वर्ष में। सूर्य से सितारों की दूरी किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए। जबकि नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापते हैं। नॉटिकल मील में समुद्री दूरी मापते हैं, जबकि फायदम से गहराई मापते हैं। फायदम से गहराई मापते हैं, जबकि किलोमीटर से दूरी मापते हैं। जब नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती हैं? तो ये संपन्न होती है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ये अवशोषित करती है ओजोन। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन, जबकि मीथेन CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? इसकी सामान्य स्थिति होती है भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट। आगे प्रश्न देखेंगे, फायरल का सामान्य नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पवनों की दिशा। ऑप्शन नंबर ए। फायरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। आगे प्रश्न देखेंगे, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टोर्नेडो से तात्पर्य है एक अति निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो ये एक अति निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। आगे प्रश्न है, पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है एक ऊंचा बादल। ऑप्शन नंबर सी। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऊंचा बादल। आगे प्रश्न देखेंगे, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl, जबकि पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड KCl, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे प्रश्न देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम है अंध महासागर का एक गर्म धारा। ऑप्शन नंबर सी। गल्फ स्ट्रीम अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहासा धारा। ऑप्शन नंबर बी, अगुलहासा धारा। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल सागर एक किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भ्रंश संरचना की। ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर भ्रंश संरचना की एक उदाहरण है। आगे प्रश्न देखेंगे, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? तो ये होती है अग्नेय तथा तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो जैविक चट्टान है कोयला। ऑप्शन नंबर बी। जैविक चट्टान कौन सा है? कोयला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उन सभी स्थानों को जिन पर एक त्वरित झांझा एक ही समय पर होता है, मिलने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आइसोब्रोंट। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? आइसोब्रोंट कहा जाता है। आइसोब्रोंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है?
तो ये किया जाता है गहराई, ऑप्शन नंबर सी। आइसोबात रेखाओं का उपयोग गहराई दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, बिली बिली से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर ए। बिली बिली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे प्रश्न देखेंगे, रिएक्टर मापक से क्या मापा जाता है? किससे मापा जाता है? भूकंप, ऑप्शन नंबर बी। रिएक्टर मापक से भूकंप मापा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो इसका समूह संबंधित है कॉकेसॉइड, ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर भारतीयों का संबंध कॉकेसॉइड समूह से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमेरिंद, ऑप्शन नंबर सी। रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिंद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो ये है मानसून, ऑप्शन नंबर सी। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? मानसून क्षेत्र की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी कि नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी कि नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मुलायम लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण है शीतोष्ण प्रदेश। आगे प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन, ऑप्शन नंबर डी। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन, ऑप्शन नंबर ए। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में। भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ये उत्पादक है मक्खन तथा घी का, ऑप्शन नंबर सी। भारत संसार में मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे प्रश्न देखेंगे, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ऑप्शन नंबर ए। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आगे प्रश्न देखेंगे, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यूएसए में। रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को, ऑप्शन नंबर बी। चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? तो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी। भारत की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है? तो ये सुदूर बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काकाकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? काकाकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? दक्षिणी भाग को। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर बी। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये नदी बहती है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। आगे प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ये पहुंचता है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम पश्चिमी घाट में पहुंचता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर उसमें दरारें पड़ जाती है? तो ये पड़ जाती है काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो ये है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो ये बीमारी है टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी। रूट नॉट टमाटर फसल की बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? तो ये ग्रस्त होती है रेड रॉट, ऑप्शन नंबर बी। गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? रेड रॉट। आगे प्रश्न देखेंगे, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो ये हानि पहुंचाने वाली बीमारी है कपास की, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? कपास की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होती है धान की खेती यानी कि चावल, ऑप्शन नंबर ए। खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। खैरा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? जस्ते। खैरा बीमारी जस्ते की कमी से चावल यानी कि धान की खेती में होती है। समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो सबसे अधिक प्रभावित करती है बाजरा को, ऑप्शन नंबर सी। समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? बाजरा को प्रभावित करती है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।